हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स XY01 2027 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो अग्निवीर की भी है और परमानेंट वैकेंसी भी है। तो इन सभी पे बात करेंगे पूरा डिटेल में, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी हो गई, फॉर्म डेट हो गया, एग्जाम डेट, और कितनी वैकेंसी कहाँ से है, सैलरी किस में कितनी होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, सब पे हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक बेसिक सा जो डाउट आ रहा है, क्या मैं सभी फॉर्म को भर सकता हूं? मैं परमानेंट और अग्निवीर दोनों को भर सकता हूं या किसी एक को भर सकता हूं? तो यहां पे जो वैकेंसी मैं आपको बता दूं, मैरिड और अनमैरिड सबके लिए, ठीक है। पहले सिर्फ अनमैरिड के लिए होता था, कुछ वैकेंसी मैरिड के लिए भी होती है इसमें, मेडिकल असिस्टेंट में। तो मैं बात करता हूं पूरा डिटेल में, ओके। 10 से 15 मिनट लूंगा और मैं सभी इंफॉर्मेशन को, कह दीजिए अग्निवीर और परमानेंट को, एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। इससे आपके मन में डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको किसकी तैयारी करनी है, आपको किसकी तरफ जाना, ओके। चले, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी लोग देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं शो करा, बट आ जाएगा, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन किसका किसका है। तो देखो, नोटिफिकेशन आपका अग्निवीर का भी आया और मेडिकल असिस्टेंट या परमानेंट कह दीजिए वैकेंसी दो आई है, दो वैकेंसी हमारी आई है, ओके। अब बात करेंगे यहां पे सबसे पहले फॉर्म डेट, दोनों का फॉर्म कब भरा जाएगा। तो फॉर्म डेट दोनों का सेम है, 12 जनवरी 2026 से लेके 1 फरवरी 2026 तक भरा जाएगा। इसका भी और इसका भी फॉर्म डेट में कोई चेंज नहीं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, बहुत बेसिक चीज। दूसरा चीज, एग्जाम डेट कब होने वाला है। तो देखिए, इसका भी मार्च 30 मार्च, इसका भी एग्जाम 30 मार्च, दोनों का आपका एग्जाम है सेम है। अगर एग्जाम सेम है तो जाहिर सी बात है दोनों एक साथ तो नहीं भर सकते। एक चीज तो क्लियर हो गया, हमें एक ही फॉर्म भरना है। अब कौन सा आपको भरना है, कौन भर सकते हैं, आप किसके लिए एलिजिबल है यानी योग्य है, इस पे हम बात करते हैं अभी। अगला पॉइंट जब हम बात करें टोटल वैकेंसी यानी कुल पद कितने होने वाले हैं, तो देखिए यहां पे XY की बात करेंगे तो लगभग 4000 के आसपास वैकेंसी है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें देखोगे 150 और 100 के आसपास दो पार्ट में वैकेंसी होती है। दो पार्ट में क्यों? जो मेडिकल असिस्टेंट इसके अंदर दो वैकेंसी होती है, जैसे यहां पे X और Y आपको दिख रहा है ना, वैसे यहां पे होता है, एक होता है मैरिड के लिए और एक अनमेरिड के लिए भी एलिजिबल है। बेसिकली आप कह दो, एक 12वीं के लिए होता है 12th पास के लिए, और एक BSc फार्मा इन सब के लिए होता है, ठीक है। बात समझ में आई? BSc फार्मा इन सब के लिए होता है। तो ये दो वैकेंसी आपकी होती है, दोनों का एज लिमिट भी अलग अलग है, इस पे हम बात करेंगे। अब हम देख लेंगे टोटल वैकेंसी, देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी यानी कौन कौन सा फॉर्म आप भर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, एज की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 तक जिसका भी जन्म हुआ, आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हो, चाहे X ग्रुप हो या फिर Y ग्रुप हो, ओके। मेडिकल असिस्टेंट में जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2010 तक है, जो 12वीं पास है। जो B फार्मा और BSc वाले हैं मेडिकल से, उनका मैं डेट ऑफ बर्थ आपको बता देता हूं। यहां पे जगह कम थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया, तो उनका डेट ऑफ बर्थ होने वाला है 1 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2001 सेकेंड, हाँ, 1 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2008। ध्यान से देख लेंगे आप सभी लोग। इसके अंदर ये है 12th पास वालों के लिए, जो 12th पास है किससे, PCB से, अभी देख लेंगे। और जो BSc या फार्मा से, उनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006 से लेके आप 1 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2008 तक है, ठीक है। 1 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2008 तक है जो B फार्मा या BSc वाले, ठीक है। ध्यान सुन लीजिएगा, उनका अलग है। यहां जगह कम था इसलिए मैं लिख नहीं पाया, वापस बोल रहा हूं, आप इतना तो सुन सकते हैं, ओके। एजुकेशन की बात करेंगे तो जो PCM वाले बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसको कोई भी भर सकता है। Y ग्रुप वाला जो है इसको कोई भर सकता है, PCM वाले, PCB वाले, कॉमर्स वाले, सभी लोग, यानी आप 12वीं पास होने चाहिए, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ PCB वाले बच्चे भर सकते हैं, जिनका 12 में बायोलॉजी है वही भर सकते हैं। तो देखो, इसको सिर्फ मैथ वाले भर सकते हैं, इसको सिर्फ बायोलॉजी वाले भर सकते हैं, इसको कोई भी भर सकता है। ये बात क्लियर हो गई, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ, परसेंटेज की अगर मैं बात कर लूं तो सभी जगह तीनों में 50% आपका होना चाहिए 12वीं में, 50% 12वीं में और 50% अंग्रेजी में। कहने का मतलब, अगर 12वीं में आपका 49% है और अंग्रेजी में 80% है तो आप कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप टोटल परसेंटेज आपका 80 है और इंग्लिश में 12वीं में आपका 49% है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। अंग्रेजी में 50% से ज्यादा चाहिए, और टोटल 12th का, PCB और PCM का नहीं, पूरे का आपका 50% से ज्यादा चाहिए। यहां पे जगह थोड़ा कम था तो जो इंपॉर्टेंट वही लिखा हूं, बाकी मैं बता दे रहा हूं ओरली।
हाइट की बात करेंगे तो सेम आपका 152 सेंटीमीटर सभी का। ओके, तो यहां पे एक चीज क्लियर हो गई, कौन कौन से बच्चे कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, जो बच्चे पीसीएम वाले वो सिर्फ एक्स का भर सकते हैं या फिर वाई का, ठीक है, दोनों भर सकते हैं। जो पीसीबी वाले बच्चे ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं, इन दोनों के लिए एलिजिबल है। जो कॉमर्स वगैरह वाले बच्चे वो सिर्फ ये भर सकते हैं। तो अपने एजुकेशन से देख लीजिए आप किसके लिए एलिजिबल है। मैथ वाले ये दोनों भर सकते हैं, बायो वाले ये दोनों भर सकते हैं, और अदर देन पीसीबी पीसीएम ये भर सकते हैं। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा, आप सभी लोग देख लीजिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। मतलब अगर मैरिड है तो अगर बी फार्मा वगैरह से किए तो आप इसको भर सकते हैं, स्पेशली उसी के लिए, ठीक है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों का। हाइट तो सेम ही है। जेंडर की बात करते हैं यहां पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मेल फीमेल कोई भी भर सकता है, ठीक है, ध्यान सुन लीजिएगा। ये जो अग्निवीर वाला है इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है, बट ध्यान से देखना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, इसमें फीमेल नहीं भर सकते। तो कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो आपके दिमाग से ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, हम ये फॉर्म भरे कि नहीं भरे। आप ये भर नहीं सकते, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूं। मेडिकल असिस्टेंट में ये देखिएगा, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम गोरखा इंडियन, मतलब इंडियन गोरखा मेल कैंडिडेट। यहां पे क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, ये चीज डाउट निकाल लेंगे। तो जो लड़के हैं वो तीनों के लिए एलिजिबल है, बाकी आप अपना एजुकेशन देख लीजिएगा। ओके, आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन सा हमें फॉर्म भरना चाहिए। अब मान लीजिए कोई मेल कैंडिडेट है, वो बायोलॉजी से, उसको सबसे बड़ा डाउट आएगा कि हम ये भरे कि ये, क्यों, क्योंकि ये परमानेंट है। और अगर पीसीएम वाले हैं, हम ये भरे कि ये भरे। देखो, पीसीएम वालों के लिए एक अच्छा सलाह देता हूं, हम इन दोनों का फॉर्म एक साथ भर सकते हैं। पीसीएम वाले बच्चे ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि मान लीजिए आप किसी एक की तैयारी करते हैं जो आपको सही लगता है, उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, दूसरे में नहीं भी हो पाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन माना जाएगा, ठीक है। तो जो पीसीएम वाले बच्चे वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, तो दोनों फॉर्म भर दीजिएगा। और फॉर्म फीस अलग से नहीं लगता, ये भी चीज ध्यान रखेंगे। तो आप दोनों फॉर्म भरेंगे। बात करते हैं बायोलॉजी वालों के लिए। तो बायोलॉजी वालों के लिए डिपेंड करता है कि आप किस में जाना चाहते हैं। जैसे कि ये आपका 150 वैकेंसी आपके पास है, ये लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। ये 2000 के आसपास मान के चलिएगा, ये 150 वैकेंसी है। आप देख लीजिए आप किसके जाना चाह रहे हो। ओके, दूसरा चीज, जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे। इसमें आप नर्स वगैरह, हेल्पर वगैरह ये बनेंगे, और ये आपके इसके अंदर सिक्योरिटी मैनेजर वगैरह सब कुछ ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जो अकाउंटेंसी वगैरह का जो असिस्टेंट होते हैं वो सब ऑप्शन मिलता है। जॉब प्रोफाइल में भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब आप देखिए आप किसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं, कंपटीशन किस लेवल पे आप क्रैक कर सकते हैं, बस ये देख लीजिएगा, ठीक है। जो लड़की हैं, मान लीजिए बायोलॉजी से, तो आप सिर्फ यही भर सकते बेटा, ठीक है। लड़कियों के लिए वैकेंसी ये वाली बंद है, ये ओपन है। तो लड़कियों को तो डाउट एक्स वाई में आना चाहिए। अगर आप मैथ से हो तो आप दोनों भर दो, दोनों भर सकते हैं, आप भरो चाहे ना भरो, भर देना अच्छा रहता, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन सिर्फ मेल कैंडिडेट बायोलॉजी वालों को होना चाहिए कि हम कौन सा फॉर्म भरे। मैथ वाले दोनों भर देंगे, पैसा एक्स्ट्रा लगेगा नहीं, किसी एक में हो गया तो सिलेक्टेड माने जाओगे, क्या दिक्कत है आपको। तो मेल कैंडिडेट बायोलॉजी वाले आप डिसाइड कर लेना कि इन दोनों में से आप किसके कंपटीशन में जा सकते हो। यहां पे 2000 वैकेंसी, यहां पे 150। जो 100 वैकेंसी वो बी फार्मा और बीएससी वालों के लिए बायोलॉजी, ठीक है, उन लोगों के लिए लगभग बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट वैकेंसी नहीं बता रहा हूं, ये सब टेंटेटिव होती है। आगे बात करेंगे सैलरी की, बात करते हैं। तो जो मेडिकल असिस्टेंट की सैलरी वो 40,000 प्लस से 40 से 47,000 बोला जाता है। इसके अंदर अलाउंसेस वगैरह सब ऐड है, तो 40,000 प्लस आपकी सैलरी मिलती है। अगर इनकी बात करेंगे एक्स वाई की, जो अग्निवीर वाली है, तो 30,000 पर महीना से स्टार्ट होता है 1 साल तक। दूसरे साल से आपका 33,000, फिर 36,500, फिर 40,000, यानी चौथे साल आपका 40,000 प्लस पहुंच जाता है, ठीक है। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबका सेम है। यहां पे आपका रिटन एग्जाम यहां भी होगा, रिटन एग्जाम यहां भी होगा। अब जो भी बच्चा जो भर सकता है सिर्फ वही देखे। अब दोनों में इंफॉर्मेशन कंफ्यूज मत होना। अगर अग्निवीर भर रहे हो तो सिर्फ यही देखना, आपको रिटन एग्जाम देना होगा, पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट बोलते हैं, जैसे आर्मी वगैरह में पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। जीडी हो गया, एसआरटी हो गया। जीडी एक इंटरव्यू है बाबू, मतलब एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर डिस्कशन करना है, तो वो बाद में सिखा जाता है, फेज 2 का पार्ट है। पहला हमारा ये होता है। एसआरटी बेसिकली सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। अभी मैं यूट्यूब पे इस पे क्लासेस वगैरह भी हमारी चलिए, आप देख सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, वो फेज 2 की बात है।
दोनों के लिए होता है। सिलेबस क्या होता है, तो एक्स ग्रुप अग्निवीर के लिए जो सिलेबस है, गणित यानी मैथ आपका 25 क्वेश्चन आता है बेटा, फिजिक्स आपका 25 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन आता है, यानी 70 नंबर का आपका ये पेपर होता है। इनकी बात करेंगे वाई ग्रुप का, तो 20 नंबर आपका 20 क्वेश्चन फिजिक्स आता, इंग्लिश आता 20 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। 15 आपका रीजनिंग से आ जाता है, लगभग 8 से 9 कह दीजिएगा आपका जीके से आ जाता है, और 6 के आसपास मैथ आ जाता है। टोटल यहां पे 50 नंबर का आपका पेपर बनता है। और सेम यही होता है, 20 आपका इंग्लिश यहां पे आता है, 15 ये हो जाता है कह दीजिएगा, 9 आपका ये हो जाता है, 6 आपका ये हो जाता है लगभग, ओके। तो 50 के आसपास ये आपका बन जाता है, देख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। आगे देख लेंगे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आपका क्या है, तो यहां पे जो एक्स है ऑनलाइन एग्जाम, वाई ऑनलाइन, इनका भी ऑनलाइन, मतलब एग्जाम अभी ऑनलाइन होगा और सब में निगेटिव मार्किंग होगी। जो पेपर होगा इंग्लिश हिंदी सब में आएगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब में आएगा। बात करेंगे यहां पे आपको 60 मिनट मिलता है, यहां पे आपको 45 मिनट, यहां पे आपको 45 मिनट। अगर एक्स और वाई दोनों का फॉर्म एक साथ भरते हैं तो आप सभी को यहां पे मिलेगा 85 मिनट, 85 मिनट, ठीक है, 85 मिनट आपको मिलेगा अगर दोनों देते एग्जाम। तो फेज 2 की बात करेंगे तो फेज 2 का मैं अलग से यहां पे स्लाइड लगा दी, आप सभी लोग देख सकते हो। 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। मैं पहले अग्निवीर वाले की बात कर लेता हूं, कहां पे 7 मिनट में मेल कैंडिडेट और 8 मिनट बोला फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट, सीधी सीधी यही बात करते, ओके। 10 पुशअप मेल कैंडिडेट को मारना है, 10 सिटअप करना, 20 स्क्वाट, फीमेल कैंडिडेट को 10 सिटअप और 15 स्क्वाट्स करना। ये अग्निवीर है। मेडिकल असिस्टेंट वालों की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 है, एक आपका वही पीसीबी वाला है 12th वाला, और एक बी फार्मा वाला और बीएससी बोल दीजिए, ओके। तो अगर मैं बात करूंगा 12th वालों के लिए तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में, और बीएससी वालों के लिए आपको 7 मिनट 30 सेकेंड मिलता है। 10 पुशअप करना है, 10 सीटअप और 10 स्क्वाट्स। ये है आपका फिजिकल क्राइटेरिया। मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट कहीं से होगा ही नहीं, ओके। बाकी आप देख लीजिए कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए, कंफ्यूजन सब में नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी ऑप्शन खुले नहीं है, ये भी चीज ध्यान रखेंगे, ओके। अगर आप सभी लोग एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद वाला बैच आया है, एयरफोर्स XY01 2027 को टारगेट करते हुए परिंदा बैच। अब बात आएगी क्या ये मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, बैच है, या फिर अग्निवीर का है। तो देखो दोनों का सिलेबस सेम है, एग्जाम लेवल भी सेम होता है, पैटर्न भी सब कुछ सेम है। तो ये डाउट नहीं करना मेडिकल असिस्टेंट है कि अग्निवीर है, ये सबके लिए है, XY दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए मतलब सबके लिए हो गया। तो सर अलग मेडिकल असिस्टेंट का, भाई अलग आता ही नहीं तो अलग क्या करोगे पढ़ के। अब आपको बोला गया कि आपका जैसे मान लिया आप यूपी बोर्ड से, आपको बोला गया यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी लगा गई, अब एनसीईआरटी पूछेगा तो यूपी बोर्ड अलग कैसे करे एनसीईआरटी से, भाई एनसीईआरटी बोला गया ना तो वही है, अब उसमें क्या ही एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है। तो वही सेम चीज आपका परिंदा बैच आ गया है, जिसकी प्राइस 1499, बट आपको अभी इतना पे करने की जरूरत नहीं, 299 रुपए में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा, बहुत आराम से, आप आराम से घर पे बैठ के तैयारी करिए, ओके। बात करेंगे यहाँ पे लगभग मतलब आपका मान चलेगा सिलेबस कब तक एंड हो जाएगा, ये थोड़ा सा मन में डाउट होगा। तो देखो मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, इसका जो सिलेबस है ना, आपका 30 तारीख से एग्जाम है, तो 20 तक हम लोग 100% खत्म कर देंगे। 100% मतलब क्योंकि 60 दिन के अंदर, और क्लासेस हम 20 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, अभी बताऊंगा। 60 दिन के अंदर पूरा सिलेबस ही निपटा देंगे। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं 100% लाइव क्लास आपकी यहाँ पे होगी। जो क्लास हो जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहती, क्लास नोट का PDF चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, PY की रिवीजन कराते हैं यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता अगर सही से ना तो फिर एग्जाम खराब हो जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी और कंटेंट हमारा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, बहुत लिमिटेड कंटेंट। 60 दिन के अंदर जबरदस्त आपका सिलेबस कंप्लीट होगा प्रॉपर तरीके से, और लास्ट में मैराथन मॉक टेस्ट के साथ आपको एग्जाम में भेजा जाएगा, ओके। क्लासेस हम लोग 26 जनवरी से स्टार्ट करने वाले थे, बट इसको हम लोग जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें टाइम चाहिए अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो 20 जनवरी से आपकी क्लासेज स्टार्ट है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो डिले नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बैच लेंगे। और ये जो ऑफर है ये 19 तारीख तक है, 299 रुपए। तो जिसको भी लेना 299 रुपए में आप कंप्लीट बैच जाके जल्दी से एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप से ले लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ओके।
फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट रह गया तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करके बता देना, ठीक है। फिलहाल हमारी तरफ से यही रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और मैंने दोनों को समराइज करके एक साथ बता दिया, जो कि आपको बहुत मुश्किल हो रहा होगा पहले डिसीजन लेने में। अब काफ़ी हद तक आपका डिसीजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं हम सभी लोग परिंदा बैच में। कहाँ पे? एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे ज़बरदस्त तरीके से आइए, और अगर सिलेक्शन की श्योरिटी लेनी है तो कुछ मत सोचो। अगर इधर उधर भटकोगे, यूट्यूब समंदर भटकते भटकते थक जाओगे। समंदर तैर के नहीं पार किया जाता। समझदारी है, समंदर का जितना पानी चाहिए इस्तेमाल करो, उसको हटाओ। तो सेम वही चीज़ यूट्यूब, बस आप इन्फॉर्मेशन ले लिए, अब तैयारी में लग जाइए परिंदा बैच से जुड़ के, और कुछ भी नहीं करना आपको, ओके। मिलते हैं आप सभी से एयरफोर्स XY परिंदा बैच में। अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।